दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी योजना की जिसे शुरू किया गया था गांव की तस्वीर बदलने के लिए, मनरेगा योजना। इस योजना का मकसद था गांव में सड़कें, केनाल, तालाब बनाना ताकि गांव की जनता को रोजगार मिले, महिलाओं और कमजोर वर्ग को बेहतर मजदूरी मिले और गांव की इकोनॉमी बूस्ट किया जा सके। लेकिन जब हम जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं तो एक कड़वा सच सामने आता है। गुजरात के दाहोद जिले में मनरेगा के नाम पर 71 करोड़ का स्कैम सामने आया और इसमें मामूली लोग शामिल नहीं थे। इसमें शामिल थे पंचायत और एग्रीकल्चर मिनिस्टर बच्चू भाई कबाड़ के बेटे बलवंत कबाड़, जो अपने छोटे भाई और काफी सारे सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दे रहा था। 35 फर्जी कंपनियां बनाई गई, जिनमें एक कंपनी खुद बलवंत के नाम पे थी। ये लोग सरकारी अफसरों के साथ मिलकर टेंडर सबमिट करते थे, फर्जी वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट तैयार करते थे और बिना ईंट लगाए करोड़ों की रकम अपने अकाउंट में डाल लेते थे। अब सोचिए, जिस योजना का उद्देश्य था गांव का विकास, उसी योजना को बना दिया घोटाले का अड्डा। मनरेगा का सपना था कि लोकल लोगों को रोजगार देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, गांव को आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन अगर हम दाहोद को ही देख लें, वहाँ पर आज भी सड़कों के हालात बहुत खस्ता है। रोज एक्सीडेंट होते हैं, जाने जाती है। ना सड़क बनी, ना कोई तालाब खुदा, ना विकास हुआ। सिर्फ कागजों पर प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और पैसे उड़ गए। हम बातें करते हैं चीन से कम्पीट करने की। 17 मई 2025 को जब दिल्ली में बारिश आई, तेज हवाएं चली, नमो भारत न्यू अशोकनगर में स्टील की रूफ टूटनी शुरू हो गई और जाकर सड़क पर गिरनी शुरू हो गई। और अब आप लोगों को लग रहा होगा ये बहुत पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था। नहीं, इसे अभी 5 जनवरी 2025 को मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ काम नहीं कर रहे, हम भी कर रहे हैं। जैसे एजुकेशन में बिहार के पटना में बच्चों के बैग पर मोदी जी और नीतीश कुमार की फोटो लगी हुई है। देखा आपने कितने सीरियस है हमारे नेता एजुकेशन को लेकर। अब भक्त कहेंगे यही तो चाहिए था। चलो अब थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। बिहार का लोएस्ट लिटरेसी रेट है पूरे इंडिया में। ओवरऑल लिटरेसी रेट 61.8%, फीमेल लिटरेसी रेट सिर्फ 51.5%। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन बिहार का एक सिस्टमैटिक फेलियर है। ASER की रिपोर्ट के अनुसार 17% क्लास 8 के बच्चे जो रूरल एरियाज में रहते हैं वो डिजिट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। 15% बच्चे नंबर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। 2 लाख टीचर्स की पोस्ट खाली है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर्स रखे हैं। कईयों की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो रखी, कईयों की प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है। 2016 में जब बिहार के स्टेट टॉपर से बात की गई, इंटरव्यू लिया गया, तो वो बेसिक आंसर्स भी नहीं दे पाए जो पूरे बिहार में जिन लोगों ने टॉप किया था। 23 बच्चे बिहार में मिड डे मील खाकर मर जाते हैं। इतने नेताओं ने इन मुद्दों पर बात करी है। इन बैगों पर जो भी नेता इन चीजों के लिए जिम्मेदार है, उनकी फोटोज के आगे ये सब लिखना चाहिए। लेकिन चलिए दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर देश में सबसे ज्यादा इज्जत किसी की है तो वो है हमारी फौज। नेता तो आते जाते रहते हैं, फौज का सम्मान हमेशा अटल रहा है। अब देखिए ना, जब MP में एक नेता विजय शाह ने सोफिया कुरैशी के ऊपर गलत टिप्पणी करी तो उसके खिलाफ कितना स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ। चलिए इसे भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। नेताजी को बचाने के लिए पुलिस ने FIR में ऐसी धाराएं लगाई जिनमें सजा हो ही नहीं सकती। यहाँ तक कि हाई कोर्ट को खुद कहना पड़ा ये क्या FIR आपने बनाई है, इसमें कुछ मटेरियल ही नहीं है। अब बताइए इन बातों का कौन जवाब देगा। और ये मामला सिर्फ एक राज्य का नहीं है। बंगाल में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया कि 2 कश्मीरी लड़कों ने छत के ऊपर वायरलेस कनेक्शन बनाया है ताकि वो आपस में कनेक्टिविटी रख सके। NIA को बोला कि जांच होनी चाहिए, मीडिया में हल्ला मचा। लेकिन जब NIA और बंगाल पुलिस ने क्लियर किया, वो सिर्फ जियो फाइबर था जो इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमारी छतों पे लगा होता है, और वो लड़के कश्मीर से नहीं थे, वो मध्य प्रदेश के लड़के थे। तो क्या नेताजी ने उसमें माफी मांगी, कोई शर्मिंदगी? नहीं, बस अगली न्यूज के लिए हल्ला मचाना शुरू कर दिया। दोस्तों, एक तरफ हम बात कहते हैं कि हमें चीन से कम्पीट करना है और दूसरी तरफ हम आज भी सस्ती घटिया राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। धन्यवाद।